कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रथम समेटिव अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 7वीं विषय संस्कृत के पेपर की। ठीक है, तो जो आपका पहला पेपर होने वाला है संस्कृत का, उस पेपर की अपन बात करेंगे। ठीक है, शायद 16 दिसंबर को आपका पेपर है पहला संस्कृत सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखो पूर्णांक की बात करें तो 50 अंक का पेपर है पेशेंट आपका, और इजीली जो आपको यहाँ पे 50 में से 50 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है हर एक प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद करना, ताकि आप अच्छे से जो है एग्जाम में वहाँ पे लिख पाओ। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है आपको ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। देखो हिंदी सब्जेक्ट की वीडियो जो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसको भी जो जरूर देखें। कंप्लीट सॉल्यूशन भी करने वाले आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसका तैयार कर लिया गया है। ठीक है, देखो पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला है यहाँ पे, और देखो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जो रिक्त स्थान आपको दिख रहे हैं इसकी अपने को पूर्ति करनी है। देखो इसका कह है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ग्रामे ग्रामे आयोजनते, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा मेला पकाहा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मेला पकाहा आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखोगे पेशेंट, मेला पकाहा आपको यहाँ पे इस रिक्त स्थान में पहले में आपको लिख लेना है। प्रश्न 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला। इससे पहले अपन जो बड़े क्वेश्चन जो आपके 10-10 नंबर के उनको अपन देखते हैं। जैसे पहला है अपना, देखो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी दो का हिंदी में अनुवाद करो। पहले और दूसरे का भी आंसर देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस है, इनके अंक भी यहाँ पे ज़्यादा है। देखो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी दो का हिंदी में अनुवाद करो। ठीक है, 3 गद्यांश दिए गए अपने को, इनमें से किन्हीं दो का जो है अपने को यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, देख सकते हो आप, नागर शैल्याम, ठीक है, पूर्व विमुख मध्य प्रदेश द्वारम अस्ति, ठीक है, अस्मिन मंदिरे द्वारा यस्ति। तो इस प्रकार से जो इसको गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसका अर्थ देख सकते हो आप हिंदी में। पहला जो गद्यांश है उसका अर्थ देखना कि मुख्य जिला द्वार नागरिक शैली में पूर्व की ओर है, इस मंदिर में एक द्वार है भोरमदेव। और पेशेंट वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो 360 कर लीजिए, फिर 480 एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको। ठीक है, देखो भोरमदेव के मंदिर का निर्माण उड़ीसा के खजुराहो में कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक स्थापत्य प्रतिकृति है। मंदिर के गर्भगृह में गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति, 5 मुख वाला नाग और भगवान गणेश की 8 भुजाओं वाली मूर्ति है। ठीक है पेशेंट, सेकंड जो गद्यांश है पेशेंट, इदम अस्माकम रायपुर नगरम खारून नद्या तटे रायपुरम अस्ति। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश राजधानी रायपुरम नगरम अस्ति, अश्य नगरस्य महत्वम प्राचीन कालादेव वर्तते, इयम नगरो तांडा गनाम नगरी इति कथ्यते। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका हिंदी में अनुवाद अगर करना चाहो तो ये हो जाएगा कि यह हमारा रायपुर शहर है, रायपुरम खारून नदी के तट पर स्थित है। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी भी है, नगर का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। इसे शहर को तालाबों का शहर कहा जाता है। शहर को क्या कहा जाता है, तालाबों का शहर। 18 से अधिक तालाब हैं, बहुत प्राचीन खोखो झील, बुद्ध झील और महाराजा बंदा कंकाली झील ऐतिहासिक यहाँ का महत्व है। ठीक है, अगला देखना प्रश्न नंबर इसका नेक्स्ट है 5वां कि देखो 5 अंक का है कि निम्नलिखित 2 श्लोकों का अर्थ हिंदी में कीजिए। ठीक है, 2 श्लोकों का अर्थ अपने को हिंदी में करना है। ठीक है, जैसे पहला है यहाँ पे श्लोक कौन सा कि काकह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेदो पिक कायो। ठीक है, बसंती समय प्राप्ते। ठीक है, काकह पिकह पिकह। ठीक है, काकह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेदो पिक काकयो बसंते समय प्राप्ते, काकह पिकह पिकह। ठीक है, देखो इसका अर्थ कैसे करोगे हिंदी में कि कौवा भी काला और कोयल भी काली होती, लेकिन वसंत ऋतु के आगमन पर हमें इनमें जो अंतर होता है उसका ज्ञान होता है। अंतर क्या होता है, इस तरह विशिष्ट गुण वाले लोगों का भी पता समय आने पर ही लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है पेशेंट। ख वाला देखना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ठीक है, तो इसका देखना कि इस श्लोक में श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, किससे कह रहे हैं, श्री कृष्ण। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी थे, तो उन्होंने अर्जुन को क्या कहा, देखो क्या कहते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है कि इस श्लोक में श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। ठीक है, इस पृथ्वी पर क्या करता हूँ, अपना अवतार लेता हूँ। तो इस तरीके से इसका श्लोक का अर्थ कर लीजिए। ठीक है, पेशेंट अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट यार अपने दोस्तों के साथ जो है ना, आपके जितने भी दोस्त हों आपकी क्लास में, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जो शेयर वाला है यार उस पर जरूर क्लिक करना।
देखो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो, ठीक है, किस में लिखने हैं, संस्कृत में। छत्तीसगढ़ हृदय स्थलम नगरम किमस्ति, तो ये शायद आपका हो जाएगा रायपुरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, रायपुरम हो जाएगा, ठीक है पेशेंट, क्या हो जाएगा, रायपुरम जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किसे कहते हैं, रायपुरम को कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। छत्तीसगढ़ खजुराहो की मस्ती, तो ये आपका भोरम देव मंदिर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, भोरम देव का जो मंदिर है उसे ही जो है खजुराहो कहते हैं, भोरम देव मंदिरम, ठीक है, भोरम देव मंदिर को ही जो है खजुराहो कहते हैं छत्तीसगढ़ का, ठीक है। शस्त्राणी कम न छिदंती, नेत्रम हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेत्रम हो जाएगा, ठीक है। कम सप्ताभ्याम कक्षाया प्रविशंति, तो ये हो जाएगा आपका, कौन जो है वो कक्षा 7 में पढ़ता है, सिद्धार्थ यहाँ पे, ठीक है, कौन पढ़ता है, आपने पाठ पढ़ा होगा तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो है वो कक्षा 7 में पढ़ता है, ठीक है। रामायण से महाकाव्य से रचना कहे अक्रोत, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इजीली है, सभी को जो इसका आंसर पता होना चाहिए, और तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर। देखो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए गए 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नए आए हों, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आए हैं पेशेंट, उनके अलावा जो है आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई भी, आपको जो भी, अब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मान लीजिए सभी स्टूडेंटों को 2 श्लोक याद है, किसी को कौन से 2 याद है, किसी को कौन से, तो सभी को 2 अलग श्लोक याद है, 2 श्लोक आपको कंठस्थ याद करने हैं और इस क्वेश्चन में उनको आंसर यहाँ पे आपको देने हैं पेशेंट, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां देखना, समास की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखिए। तो देखो समास की परिभाषा एवं प्रकार, समास का अर्थ होता है संक्षेप, कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख प्रयोजन है। समास कम से कम 2 शब्दों के योग से बनता, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगला देखना प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जो हिंदी अपने को सेंटेंस दिख रहे हैं इनके अपने को अनुवाद करने किन में, संस्कृत में। संस्कृत प्राचीन भाषा है, तो संस्कृतम प्राचीन भाषाम अस्ति। आदर्श छात्र के कौन से गुण हैं, तो आदर्श छात्र से के गुणा संति, ठीक है। गृभ ग्रह में शिवलिंग है, तो गृभ ग्रही शिवलिंगम अस्ति, ठीक है। चंद्र का दर्शन कब होगा, चंद्र का दर्शन कब होगा, तो देखो कदा चंद्र दृश्य भविष्यति, ठीक है। तो ये आपको जो इसका ट्रांसलेट करना है यहाँ पे। अगला देखना, फल की इच्छा मत करो, तो फलम माँ कायम, ठीक है, फल की इच्छा मत करो, फलम माँ कायम, ठीक है। अगला देखना प्रश्न नंबर 9वां कि निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। निम्नलिखित जो संख्याएं आपको दिख रही है इनको अपने को संस्कृत में लिखना है। देखो 16 को अपन क्या कहते हैं संस्कृत में, सोढ़स कहते हैं पेशेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, सोढ़स। 13 को क्या कहते हैं, 13 को कहते हैं अपन त्रयोदश, ठीक है, क्या कहते हैं, त्रयोदश आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, त्रयोदश आपको लिखना है, ठीक है। 18 को कहते हैं आप अष्टादश या फिर अष्टदश, अष्टादश भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 20 को कहते हैं अपन विशंति, ठीक है, क्या कहते हैं, विशंति आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, विशंति, ठीक है। तो इस तरीके से इनका आंसर लिख लीजिए। 10वां प्रश्न देखना कि संस्कृत में निबंध लिखिए। कोई एक 8 नंबर का प्रश्न आपका, संस्कृत भाषा महत्व, महात्मा गांधी उद्यानम धेनुशाला। तो संस्कृत भाषा का जो महत्व है उस पर अपन निबंध लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको टाइटल लगाना है यहाँ पे संस्कृत भाषा महत्व। देखो क्या क्या लिखोगे निबंध में कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीय संस्कृत भाषा एवं व्यवहार कुर्वन्ति स्म। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, किंतु संस्कृतस्य महत्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवश्वे, ठीक है, एश्वे यहाँ पे आपको लिखना पेशेंट, ठीक है, भाषा अस्ति। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एश्वे भाषा सर्वधारणा आसीत्। संस्कृत मादेव भारतस्य, ठीक है, प्राणु भाषा अस्ति। राष्ट्रस्य एकच साधंती भाषा अस्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपको ये निबंध लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पेशेंट देखो बात करें अपन 2 क्वेश्चनों की, ठीक है, आपके जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे इनके आंसर रह गए। इनके आंसर यार अगर वीडियो में देखें तो काफी लेंथी हो जाएगी, लेकिन इसका पार्ट 2 भी आपको जल्द देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो इसका पार्ट 2 भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। अन्यथा अगर इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन की आपको PDF चाहिए ना, तो वो आपका टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है नीचे, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो आप क्या करना, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जो सर्च बार होता है ना, ऊपर जो सर्च बार दिखता है उसमें आप सर्च करना Y2 पॉइंट, ठीक है, Y2 पॉइंट आपको सर्च करना है, वहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो उस पर जो है आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन हो टेलीग्राम चैनल व ग्रुप में, और बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पैशन इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पैशनेट को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।